आज वैसे तो बिहार का हस्तिनापुर का युद्ध है, आज बिहार का हस्तिनापुर का युद्ध है, लेकिन इसको दिल्ली की सत्ता से, इंडी गठबंधन से दिल्ली का हस्तिनापुर बनाया जा रहा है। आज यह फाइनल हो जाएगा, कोई जीत के भी हार जाएगा, हार के भी जीत सकता है। यह इतिहास एक बनेगा। वैसे तो दोनों पक्ष कमज़ोर हैं, दोनों पक्ष कमज़ोर हैं। आप ज्ञातव्य होगा, आपको ज्ञातव्य होगा, कांग्रेस पार्टी के 25-30 विधायक त्याग पत्र दे दिए। सत्ता पक्ष से, मुख्यमंत्री पक्ष से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में मध्य प्रदेश में आज किसको कितना दम है। नीतीश कुमार जी राजद को तोड़ लेते हैं कि राजद माननीय लालू प्रसाद यादव जी जदयू को तोड़ लेते हैं। ये तो 2 घंटे 4 घंटे की बात है, 2 घंटे 4 घंटे की बात है। इसी में फाइनल हो जाता है जो कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना किसका अपना कुनवा को भी बचाता है, दूसरे कुनवा को भी लूट लेता है। यही है अपना कुनवा। यहाँ पर समस्या 2 है, एक अपना कुनवा बचाना है, हमारा पार्टी नहीं टूटे यह देखना है, और दूसरे के पार्टी को तोड़ लेना है यह देखना है, यह करना है। अब इसमें कौन कितना पानी में है। मैंने पहले भी कहा था, राजद और भाजपा को तोड़ना आसान नहीं है। लगभग 80-80 सीटें हैं दोनों को। बचा कांग्रेस और जदयू, ये छोटी पार्टी है। 45 जदयू का है, 19 कांग्रेस को है। इसमें दोनों में खेला हो सकता है, क्योंकि लोभ में है कि हमको लोकसभा चुनाव का सीट मिल जाए, हमको एमएलए तो बनबे किए, मंत्री तो बनबे किए, अब हमको भविष्य देखना है, हमको लोकसभा चुनाव लड़ना है। लोकसभा चुनाव हम किस गठबंधन से जाएंगे, कौन गठबंधन में हमको जगह मिलेगा, तो हम अपना लोकसभा का भविष्य देख करके कुछ विधायक इधर उधर हो सकते हैं। मैंने तो पहले कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में कांग्रेस पार्टी टूट गई, 25-30 विधायक मंत्री पद ने त्याग पत्र दे दिया। लेकिन आज बिहार में कहाँ कुछ हो रहा है। बिहार में अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो सरकार गिर गई होती। अगर 10 विधायक त्याग पत्र दे देते, 10 विधायक त्याग पत्र दे देते तो अविश्वास प्रस्ताव तो ऑटोमेटिक पास हो जाता, फेल हो जाता। जदयू से 10 विधायक त्याग पत्र दे देते तो पार्टी सरकार गिर जाती। ऐसा कहाँ हुआ, कहीं भी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब हस्तिनापुर का, बिहार का हस्तिनापुर को दिल्ली के हस्तिनापुर से देखा जा रहा है कि जो अगर नीतीश कुमार सरकार बचा लेते हैं तो एनडीए में इनको एक जगह मिल सकती है। अगर सरकार नहीं बचाते हैं तो एनडीए इनको नहीं रखेगा। ये सरकार बचा लेते हैं तो एनडीए इनको रखेगा, भाजपा इनको साथ में रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। जीते हुए लोगों को माला पहनाया जाता है। अगर राजद जीत गया, इनका सरकार गिरा दिया, तो राजद का एक बोलबाला देश की सत्ता में, एक विरोधी दल में इनका एक बोलबाला होगा। और इसको ये नज़र तो ये बिहार सरकार का है, जो पाला बदलने से परिस्थितियाँ बदली है उस पर है। वह कितना सही है,
यह भी देखना जरूरत है। और इसके माध्यम से शक्ति परीक्षण भी इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों का फैसला हो जाएगा। जो हम में कितना ताकत है, हम में कितना ताकत है, यह भी फैसला होगा। इसलिए आज का ये शक्ति परीक्षण है, ये सामान्य शक्ति परीक्षण नहीं है। लोग दोनों पक्ष अपने अपने सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। कोई भी ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें नहीं है जो कुछ करके दिखा दे। इसमें कोई भी ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है जो इसमें कुछ करके दिखावे। अब और लेकिन यह नीतीश कुमार जी का राजनीतिक भविष्य के करियर को भी रास्ता दिखाएगा। इतने जमाने से राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन जब आमने सामने की टक्कर होती है तब पता चलता है। आज बहुमत सरकार बनी हुई है 20 वर्षों से। ये इस विधानसभा 20 का चुनाव में कई एक बार पलटा पलटी हुआ। इस बार का पलटा पलटी राजद को छोड़ने से हुआ। अब इसमें अब लिख लीजिए क्या होता है जब तो यह देखना जरूरत है। और यह दोनों की राजनीतिक भविष्य को आगे चमकने का और आगे भविष्य तय करेगा। बिहार की सत्ता अगर बच जाती है, नीतीश कुमार की सत्ता बच जाती है, इनका राजनीतिक कुनबा बचा रहेगा। इनका राजनीतिक भविष्य आगे रह सकता है। कहीं दुर्भाग्यवश अगर सरकार गिर गई, इनका राजनीतिक करियर चौपट हो सकता है, राजनीतिक करियर चौपट हो जाएगा। अगर माननीय लालू प्रसाद यादव जी इनकी सरकार गिरा देते हैं तो उनका केंद्र में और पूरे भारत में एक राजनीतिक मजबूती, एक राजनीतिक दबदबा जो 1990 में देखा गया था, वह लालू प्रसाद यादव जी का वापस आ जाएगा। अगर ये सरकार को गिरा दिए, नीतीश कुमार जी को, उनके पार्टी को तोड़ दिए, उनको सरकार गिरा दिए, तो इनका दबदबा बढ़ेगा और तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक करियर साफ हो जाएगा। अगर सरकार नहीं गिरा सके तो जैसे हैं तैसे रहेंगे, जैसे रहेंगे तैसे रहेंगे। सरकार गिर जाती है तो भाजपा वाले नीतीश कुमार जी को अलग कर देंगे, हर हाल में अलग करेंगे। बीमार व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहना चाहता है। आपका परिवार हो या कोई भी हो, बीमार व्यक्ति के साथ कोई नहीं रहता है। ये पलटा पलटी की बात जो है वह आज तक ही है, कल नहीं रहेगा। इसलिए यह देखना होगा कि बिहार का हस्तिनापुर क्या दिल्ली का हस्तिनापुर होता है या बिहार का हस्तिनापुर। अगर सरकार बचा लेते हैं नीतीश कुमार जी तो एनडीए में एक जगह इनका हिस्सेदारी रहेगा। अगर सरकार नहीं बचा पाते हैं तो एनडीए इनको अलग कर देगा। यह राजनीतिक करियर का अंतिम पॉइंट पर ये पहुँचे हुए हैं। पलटा पलटी करना अच्छी बात नहीं है, पलटा पलटी करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सरकार को बनाने के लिए तो, चलाने के लिए तो पलटा पलटी का सहयोग लेना जरूरत होता है। किसी को प्रचंड बहुमत तो मिलता नहीं है। गठबंधन की आज हवा बह रही है, गठबंधन की हवा बह रही है तो उसमें तो होगा ही। अब छोटे दलों को आप सरकार बनाने के लिए देते हैं, वह तो आत्मघाती होता ही है।
हमारे संविधान में व्यवस्था है, बड़े पार्टी ही सरकार बनाने के लिए को निमंत्रण मिलना चाहिए। आज 2-4 विधायक का कमी हो गया तो हम छोटे पार्टी भी कहते हैं कि नहीं हम सरकार, तो वही होता है, जनता को परेशानी होती है, वो घोटाला ज़्यादा करते हैं। आज झारखंड में एक विधायक जी इसी प्रकार से शक्ति परीक्षण हो रहा था और एक विधायक का काम था, वह निर्दलीय विधायक था, कहा कि नहीं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब एक विधायक का काम था, कहा हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हमको जो मुख्यमंत्री बने 20,000 करोड़ वह घोटाला करके बैंक में जमा कर दिए थे। छोटी छोटी पार्टी का जो होता है यह गलत परंपरा बिहार में कि देश में कहीं भी विकसित हो रहा है, बिहार में ही ज़्यादा विकसित हुआ है। ये छोटी छोटी पार्टी का दबदबा। अब इसके पहले विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर नीतीश मांझी ने बहुत तरह का आपत्तिजनक बयान दिए थे। अब जीतनराम मांझी तो कल बोल दिए हैं कि सो पूर्व के सामंतशाही से आज के सामंतशाही अधिक खतरनाक होते हैं। कल जीतनराम मांझी जी ने कहा पूर्व के सामंतशाही से आज के सामंतशाही अधिक खतरनाक होते हैं, इसलिए हम एनडीए के साथ हैं, इसलिए हम एनडीए के साथ हैं। ये तो कह देते हैं, लेकिन करते क्या है यह देखना ज़रूरत है, यह देखना ज़रूरत है जो क्या करते हैं। आज कौन कितना पानी में, यहाँ मेरी लुटिया डूबी वहाँ पानी ही कम था, मुझे तो अपनों ने लुटा गैरों में कहाँ दम है, मुझे तो अपने ने लुटा गैरों में कहाँ दम है, जहाँ मेरी लुटिया डूबी वहाँ पानी ही कम था। आज यही बात बिहार में है, आज यही बात बिहार में है। अब इसका आपको बिहार की जनता को, देश की जनता को इसमें मज़ा लेने का एक सनसनीखेज विधानसभा का देखने का सब पूरे के पूरे लोग टीवी में सटे रहेंगे। किस प्रकार से बिहार सरकार सत्ता बहुमत पाती है, किस प्रकार से राज्य सरकार को गिराती है, यह देखना होगा। आज का टीवी में लोग इसी प्रकार से सटे रहेंगे। इसलिए आज में किस में कितना दम है, ये बिहार का हस्तिनापुर है कि दिल्ली का हस्तिनापुर बनेगा, लेकिन इतिहास अवश्य बनेगा। इतिहास बनता है तो तब तो कुछ मज़ा आता है। एक राजनीतिक पॉइंट पर आपको राजनीतिक में जो आपका दबदबा था वह भी मिट जाएगा, वह भी मिट जाएगा। राजनीति में जो आप करते हैं वह भी मिट जाएगा। ये सबों का अपना अपना जो दावा है, अगर एक पार्टी जीता तो दूसरे का राजनीतिक क्रिया शांत रहेगा, यानी एक्टिविटी नहीं चलेगी। अगर एक पक्ष जीता तो उनका भी राजनीतिक क्रिया बंद हो गया। इसलिए यह भी राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगा। बिहार की राजनीति, बिहार सरकार के समर्थन से देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय कर सकती है। यह आपको देखना होगा। और बिहार सरकार को भी अपना कुनबा बचाना होगा, नहीं तो राजनीतिक कैरियर चौपट हो सकता है। यह देखना होगा नीतीश कुमार जी का, जो आप जो पलटी मारते हैं बार बार, केजरीवाल जैसे कहते हैं खाता न बही, केजरीवाल जो कहे वही सही। तो ये जहाँ जाएंगे वही बहुमत मिलेगा, जहाँ जाएंगे वही बहुमत मिलेगा। तो यह आज फाइनल हो जाएगा तो क्या होता है। अगर इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति रहते तब तो मज़ा आ जाता, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, इसलिए नहीं तो कांग्रेस पार्टी का तो सत्ता पक्ष का भी 25वां विधायक टूट गया था। यह आपने देखा था। थैंक्स।